नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले कुछ अंकों से कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो बना रहा था, क्योंकि हम सभी लोगों की मनस्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो उसी से संबंधित वीडियो बनाने की फरमाइश थी मेरे पास और मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा हट के मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोगों का ध्यान इस चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट होना बेहद ज़रूरी है। हम इसी में लगे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं फिर से लाल किताब की ओर लौटना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मेरा लौटना तरतीब वाइज नहीं होगा, क्योंकि कुछ मनस्थिति मेरी एकदम फिक्स नहीं है। तो मैं जो मेरे मूड में आएगा सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उससे मैं शुरुआत करूँगा और धीरे धीरे हर चीज़ जब अपने ढर्रे पे आती रहेगी, मैं अपने सिलसिले में बोल रहा हूँ, मैं उसको रेगुलर वे में फिर बोलूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे दिमाग में जो ख़यालात आएंगे शुरू में, जो नई चीज़ें मेरे समझ में आएंगी या जो मेरे रिसर्च वर्क में मेरे पास है और जो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया, वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लाल किताब का जो सबसे बेहद ज़रूरी, सबसे रहस्यमय और वो टॉपिक है वो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती हैं, ये टॉपिक है लाल किताब का ग्रामर या व्याकरण। ग्रामर या व्याकरण जिसने समझ लिया, जो इसकी थाह पा गया, उसने लाल किताब समझ लिया। तो ये जो मेरा ये वाला वीडियो है, मैं इसका ये इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद मैं रेगुलर 2-3 वीडियो शायद बने ग्रामर के ऊपर, ये ज़्यादा भी बन सकते हैं। मैं पूरा ग्रामर आपको लाल किताब का डिटेल करूँगा अपने हिसाब से, मैंने जो समझा है। और जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे व्यूज़ सब माने, ये मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं, आपके भी अपने होंगे, तो उस व्यू के हिसाब से हम काम करेंगे। तो लाल किताब का जो ग्रामर है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि लाल किताब का जो ग्रामर है वो आपने देखा होगा छंद वृंद में है। कुछ भी उसमें इस तरह से वर्ड्स फिट किए हुए हैं कविता के रूप में, जो कहीं कहीं अजीब से भी लगते हैं, रेगुलर भी नहीं लगते। कभी आपने सोचा है ये क्या है, ऐसा क्यों है? ये एक्चुअली लाल किताब के मंत्र हैं। ये मंत्र हैं जिनको बार बार पढ़ने के लिए बोला गया है। बार बार पढ़ने से ये सिद्ध हो जाते हैं, या क्या हो जाता है, ये याद हो जाते हैं। तो जब हम इसको बार बार कंठस्थ करते हैं तो एक वाइब्रेशन जनरेट होती है और दिमाग के उस हिस्से में जाती है जहाँ पे नए नए आइडियाज़ आते हैं, ये या डेटा बैंक दिमाग का बोल सकते हैं। तो वहाँ जाके फिर हमें पता लगता है कि इसका असली अर्थ क्या है। अभी हम क्या छंद वृंद जो देखते हैं उसको एज इट इज़ ले लेते हैं। किसी भी छंद वृंद में 3 तरह के अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ होता है कि भावार्थ, किसके छुपा हुआ भाव क्या है। दूसरा है शब्दार्थ, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो होता है। और तीसरा जो सबसे गहरा है कि इससे जो हम पढ़ रहे हैं, इससे बनने वाली कंपन या वाइब्रेशंस, यही मेन है। तो ये कंपन जो है, ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होता है। जो बहुत ही परम पद पे पहुँचे हुए लोग हैं, उनका कंपन बहुत ही रिफाइंड होता है। वो मतलब
अपर लेवल के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उनको बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ये कहने के लिए स्वर्गीय पंडित जी ने ही प्रेरणा दी है कि लाल किताब में आपने सुना कि गैबी ताकत ने उनको डिक्टेशन दिया है। गैबी ताकत कैसे डिक्टेट करती है? उसको चुनती है लोगों को, कौन किस काबिल है और उसको किस तरीके से बताया जाए। तो यही है, वो उनका लेवल हाई था, तो वो चीज़ उनके सामने बराबर आती रही और उनको बताते रही। हम जैसे लोग जो हैं, हमारे साथ पास इतनी काबिलियत नहीं है, तो हमें ये चीज़ें किस तरह से प्राप्त होंगी, इसी के लिए पंडित जी ने बोला था कि लाल किताब को उपन्यास की तरह बार बार पढ़ते रहें तो वो अपना भेद प्रकट कर देती है। इसका मतलब यही था कि आप जब ये छंद वृंद में जो बने हुए ग्रामर्स हैं या व्याकरण हैं, इसको पढ़ेंगे, मंत्र की तरह पढ़ेंगे, बगैर सोचे समझे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपके दिमाग में एक वाइब्रेशन पैदा करती है और सपने में या आपको जैसे ही आप तंद्रावस्था में रहेंगे, आपको कुछ ख्यालात आएंगे या आपके पढ़ते वक्त ख्यालात आएंगे। अगर आपका लेवल और ऊंचा है तो आपको वो सीधा वो ताकत, जिसको गैबी ताकत बोलते हैं, वो आपके साथ इंटरेक्शन करेगी और बताएगी। ये मतलब क्यों होता है? ये होता है कि आपने जो छंद वृंद जो दिया है ग्रामर का, उसको याद किया है, उसको सिद्ध किया है, उसको उस रूप में पढ़ा है, शाब्दिक अर्थ में नहीं पढ़ा है। इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। शाब्दिक अर्थ क्या है कि जैसे आपने कबीर दास जी का एक दोहा पढ़ा होगा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। अब एक तो इसका शाब्दिक अर्थ है, मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर लिया कि चलती हुई चक्की को देखकर कबीर दास जी रोने लगे, क्योंकि दो पाटों के बीच में कोई भी दाना नहीं बचता। अब हमने अगर इसको फॉलो कर लिया तो ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। सबको मालूम है चक्की चलती है तो दाना पिसता ही है। अब सबको दूसरा इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ है कि कबीर दास जी ने ये दुनियादारी की चक्की की बात की है कि दुनियादारी की चक्की को सही तरीके से समझने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। ये तो भावार्थ हो गया, क्योंकि ऊपर का और नीचे का पार्ट ये दुनियादारी की चक्की चल रही है और जो मुठिया जिसको हम घुमाते हैं वो ज्ञान है या कर्म ले लीजिए। मुठिया कर्म है और उसका जो सेंटर पार्ट है जिसके ऊपर ये दोनों पार्ट फिक्स रहते हैं, ये ज्ञान है। ये है तो आध्यात्मिक पक्ष वाली चीज़ हो गई। अब इसका तांत्रिक पक्ष क्या है? तांत्रिक पक्ष क्या है कि हम इसको बगैर सोचे समझे जब रिपीट करते हैं तो इससे जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं वो आपके दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं और ये चेंजेस सबके अलग अलग होते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो आपको कुछ समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि ग्रामर जो हम रिपीट कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, ये कुछ मेरे दिमाग के अंदर कुछ हलचल मचा रही है और मुझसे कुछ कहना चाहती है। तो वही चीज़ है कि जो आप लाल किताब को सही तरीके से समझने शुरू कर देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना लगेगा कि वो लाल किताब का कहना क्या है। इसीलिए कहते हैं ना, लाल किताब को कोई सिखा नहीं सकता, लाल किताब खुद ब खुद आपको सिखाती है इसको पढ़ के। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि ये शब्द जो है ऊट पटांग से जो लगते हैं आपको लाल किताब के छंद वृंद में, इसका संबंध आपको खोजना है तो आप देखिए, ये शावर तंत्र कहते हैं, तंत्र मार्ग का एक ब्रांच होता है शाबर तंत्र। एक तो रेगुलर तंत्र होता है जिसमें संस्कृत का प्रयोग होता है, एक शाबर तंत्र, उसमें गोल मटोल कुछ भी वर्ड्स इस तरह से पिरोए रहते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, लेकिन वो बहुत ताकतवर होते हैं। उनसे जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उस कॉम्बिनेशन से, उससे आदमी काम करता है। बरसों पहले जब मैं ये तंत्र साधना में प्रवृत्त था, मैं कर रहा था, उस वक्त ये चीज़ें इसके जानकारों से मेरी मुलाकातें होती थी। तो एक दफ़ा मैंने एक
उससे पूछा भी था कि साहब ये जो आपने मेरे को ये बताया है ये तो बड़ी ऊटपटांग सी चीज़ लगती है। कि जैसे एक उन्होंने बताया कि साहब पूरा मंत्र तो नहीं बताऊंगा मैं, कि सड़ी सुपारी बंगला पान, उसके आगे की चीज़। हमने कहा इसका क्या मतलब हुआ, क्या होता है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब नहीं होना है, इसका मतलब ये है कि हमने, हमारे जो विद्वान जिसके पुरुष थे, उन्होंने इसको विभिन्न वर्ड्स को इस प्रकार एक दूसरे पे गूँथा है कि इससे एक अलग अलग किस्म का जो है वाइब्रेशन जनरेट होता है, जो काम करता है, और ये तुरंत होता है। तो ये जो लाल किताब में ये जो यूज़ किया गया है चंद्रबंद के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यही है। आप जब उसको पढ़ते रहेंगे बगैर अर्थ जाने, अब जैसे मैंने बताया आपको ये जो मंत्र बताया था उनने, इसका कोई मतलब नहीं, इसको मंत्र जानने की ज़रूरत क्या है? जब कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा आपको, तो आप सिर्फ इसको रटिए, इसको पढ़िए, प्रोनाउंस करिए, तो इसके वाइब्रेशंस से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी जो अभी तक नहीं आई होंगी। और ये इंडिविजुअल होता है कि अगर जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने याद किया है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें आपके दिमाग में आए। तो ये है इसका सीक्रेट, जिसके बारे में मैंने सोचा कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसकी शुरुआत की जाए, आपको भी इसमें आगे मज़ा आएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो से मैं रेगुलर, अब ये इंट्रोडक्शन में नहीं लूँगा, जो ये इंट्रोडक्टरी था, ये इंट्रोडक्शन नहीं लूँगा मैं, आपको ये 1 या 2 या 3 जो ग्रामर के जो अंश हैं वो मैं लेता जाऊँगा, तो उसका भावार्थ बताऊँगा, उसका अर्थ बताऊँगा, और बाकी चीज़ें आपको उसको पढ़ के जाननी पड़ेंगी। भावार्थ का मतलब ये होगा कि ये जो चीज़ इससे बताई गई हैं ये कहाँ कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, दैट्स ऑल। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो से मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में दूंगा ग्रामर के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि ग्रामर पार्ट जैसे ही आपके समझ में आ गया, आपको लाल किताब के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। तो तब तक के लिए नमस्कार।